चलिए चलें। तो दोबारा जो हम जहाँ से कंटिन्यू करते हैं, एक सेशन हमारा बीच में मिस हो गया। रिक्वेस्ट जो वीडियो या रिकॉर्डिंग देखेंगे कि क्लास ईयर है शामिर साहब, उनसे ज़रा कॉल पे बात कर लीजिए, या वो एक कंटेंट अपलोड करेंगे कि इसमें हमने क्या चीज़ कवर की है। ठीक है। एंड आई ट्राई कि मैं अपने कोई प्रीवियस लेक्चर्स में से कोई रिकॉर्डिंग पढ़ी हो इसकी, तो मैं वो आपको सेपरेट भी लिंक भेज दूंगा कि इसमें हमने जो बात की है उसका ताल्लुक क्या है। ओके, सो अभी मैं आ रहा था कि जी अब कॉन्फ्रेंसेस जो है वो बैनर और ना बैनर के होने से क्या नुकसान या फायदे होते हैं। बाई चांस इस वक्त ये पेज जो है वो खुल ही नहीं रहा, तो हो सकता है कि ये इन्होंने कुछ इसके ऊपर फिल्टर्स लगा दिए हों अभी गूगल स्कॉलर ने। पॉइंट ये है कि देर आर मैनी कॉन्फ्रेंसेस जो कि सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए भी की जाती है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है। तो ये वन सेट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस सिरप के नाम से और बहुत सारी आपको नजर आएंगी। तो पॉइंट मैं आपको देना ये चाह रहा हूँ कि जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ना चाहें, रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म। ओनली देन यू गो फॉर दैट। ठीक है फैसल, जमाई आ रही है तो आप ले सकते हैं, रोके ना उसको, फिर नुकसान ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो वैसे मैं अंडरस्टैंड कि आप थक गए होंगे क्योंकि 3 सेशन हमारे हो गए हैं, तो हम ब्रेक करते हैं अभी ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। माजवारा की ब्रेक भी कर लेते हैं। मैं भी सिर्फ इसको सिर्फ लिंक थोड़ा सा कर लूँ कि कोई और सेट ऑफ कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। MIT सर्च पेपर जनरेटर। रिसर्च पेपर जो है वो आजकल तो टूल्स बहुत सारे और आसानियां हो गई हैं। अब आप तो चैट जीपीटी या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है। अब ये अब से कुछ से पहले ये एक रिसर्च पेपर जनरेटर भी था, इसमें सिर्फ नाम डालें आप तो एक रिसर्च पेपर लिख देता है आपको ये। और जो इस तरह की 2 नंबर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहां पे पेपर पब्लिश भी जाते हैं। लाइक ये एक इसी टूल की मदद से लिखा हुआ एक पेपर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस है, जिसका नाम है, पहले नाम भी बता दूं आप, WMSCI 2005। WMSCI 2005। ये तो चलो एक सैंपल है ना, बट इवन 2025 में भी ऐसी कॉन्फ्रेंसेज होंगी जो कि ये काम कर रही होंगी। इसका नाम है वर्ल्ड मल्टी कॉन्फ्रेंस ऑन सिस्टमिक्स साइबरनेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है। हाँ, ये जी खुल गई। ठीक है। अब ये इसमें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई ट्रैक पता नहीं है कि ये कॉन्फ्रेंस किस बैनर के नीचे हो रही है, कौन इसका वाली वारिस है, बस एक कॉन्फ्रेंस है। आपके किसी, हो सकता है कोई सुपरवाइजर आपको भेज दे, कोई सिलेक्टेड एजेंडा के साथ कोई बंदा आपको भेज दे, किसी को इंटरेस्ट हो कि जी इस कॉन्फ्रेंस में आप पेपर पब्लिश करें। ये कहेंगे आपको जी ठीक है मुझे आप $600 भेजें, मैं आपका पेपर विद इन आवर्स एक्सेप्ट हो जाएगा और किसी एक सेशन में प्लेस हो जाएगा, और वो सारा प्रोसेस जो हमने देखा है ये वो कर देंगे। लेकिन फोकस किस पे होगा? रजिस्टर, प्लीज रजिस्टर विद दिस मच मनी। ठीक है। तो नो क्वालिटी, जीरो क्वालिटी, कुछ भी लिखा हो, कैसा भी लिखा हो, ना कोई रिव्यू हुआ, ना ही उसकी कोई चीज देखी गई, पेपर सबमिट, एक्सेप्टेड, पब्लिश्ड। ठीक है। अब अगर ये जिस समय मैंने कहा कि जी पेपर ऐसा था जो कि इस तरह लिखा गया था, और इस पेपर को अगर आप देखते हो आपको नजर आएगा कि इसका एक टाइटल है, इसके ऑथर्स हैं, और इसमें सारी चीजें फॉलो हुई हुई हैं। ठीक है। इसको अगर मैं एक दफा स्क्रॉल करूं, इंट्रोडक्शन है, इम्प्लीमेंटेशन है, डायग्राम्स हैं, रिजल्ट्स हैं, इक्वेशंस हैं, फिगर्स हैं, ग्राफ्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, रेफरेंसेस हैं, सब चीज नजर आ रही है। लेकिन कोई एक चीज भी ठीक नहीं है। आप इसको पढ़ के देखें जरा, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें क्या लिखने की कोशिश की है। और क्या समझ आता है आपको इसमें? आप सारे कंप्यूटर साइंस CS के स्टूडेंट्स हैं ना? यस।
और नहीं जी, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है जी, पढ़े ना जरा, क्या समझ आती है जरा, कोई एनीबडी हु कैन जस्ट रीड इट अलाउड। जो ऑनलाइन स्टूडेंट है इस वक्त, कोई है जी ऑनलाइन स्टूडेंट? एनीवन के अभी सारे ऑनलाइन, कोई नहीं है शायद। बस देयर इज नोबडी। चलें जी, सो आप में से पढ़े जरा, क्या लिखा हुआ? पढ़े, कौन पढ़ेगा, अभी पढ़े। अच्छा, इसको हटा दूं मैं? Individuals would agree that had it not been for congestion control, the valuation of web browsers might never have occurred. And few hackers worldwide would disagree with the essential verification of voice over IP and complete private key pair. In order to solve this riddle, we confirm that social media platforms can be made stochastic, catchable, and interposable. टाइटल, टाइटल क्या था जी? पहली बात तो इससे समझ कुछ आई? Methodology for the typical benefit unification of access points and redundancy. ठीक है जी, चले अब आप इंट्रोडक्शन का जरा पहला पैराग्राफ ही पढ़ लें। Many scholars agree that had it not been for active networks, the stimulation of Lamport clocks might never have occurred. The notion that end users synchronize with the investigation of Markov models is really outdated. A theoretical grand challenge in theory is the important unification of virtual machines and real-time theory. To what extent can web browsers be constructed to achieve this purpose? Certainly, the usual method for the emulation for Smalltalk that paved the way for the investigation of westernization do not apply in this area. The opinions of many, despite the fact that conventional wisdom states that this grand challenge continues to be answered by the study of access points. We believe that a different solution is necessary. It should be noted that the routers run in uh, say, lambda log and time. Certainly, the shortcoming of this type of solution, however, is the compilers and subpages are mostly incompatible. Despite चले, the fact that सही, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई चीज लिंक नहीं हो रही है, ठीक है? जब आप उसको, अगर आप अंग्रेजी थोड़ी सी समझते हैं ना, तो इट इज ऑल यूजलेस स्टफ। व्हाट दे हैव डन कि एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसने दुनिया भर के ऑनलाइन मटेरियल को कलेक्ट करके उसके कुछ जुमले बना के इस पेपर में जोड़ दिए। पेपर की टेम्पलेट को फिल कर लिया, बट अंदर कंटेंट इज नथिंग, यूजलेस। एक, ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। अच्छा, इसी में क्या? yeah, yeah, remind
अच्छा जी, जी शामिल है सर। सो मकसद ये मैं लिंक क्या कर रहा हूँ, या मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हर किस्म का स्टफ ऑनलाइन अवेलेबल है, अपलोडेड है, एक्सेप्टेड भी है, पब्लिश भी है। तो हर चीज पढ़ने वाली नहीं होती। ठीक है। तो फिल्टर्स लगाने हैं जिंदगी में, हमेशा हम हर जगह फिल्टर्स लगाते हैं। ठीक है, हर एक से मिलते भी नहीं, हर एक से बात भी नहीं करते, हर एक के साथ बैठते भी नहीं है, तो हर एक के साथ हर एक चीज को पढ़ना भी नहीं होता। तो सिलेक्टेड चीज पढ़नी है तो कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फिट करने। तो जिस तरह ये पेपर है, एक कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्टेबल है, इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं। सो वी शुड कीप सम परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग्स इन आवर माइंड फॉर कॉन्फ्रेंसेज एज वेल। इसमें नंबर वन क्या है? बैनर। Go for good names. IEEE, IET, Elsewhere, Springer, MDPI, Taylor Francis, Hindawe। जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हैं, आपका अब तक इतना एरिया ब्रेथ कवर हो चुकी होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट्स के अंदर, कि आपको ये पता हो कि यार मेरे एरिया में इस वक्त टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हैं, बड़े नाम कौन से हैं, वो क्या क्या कॉन्फ्रेंसेस करवाते हैं। अकॉर्डिंगली वहीं पे आपने पढ़ना है, और वहीं पे जब काम कर लें तो पब्लिश करना। ठीक है, तो एक टास्किंग ये भी लिख लीजिए जो आपका भी वर्क है, कि जी फिगर आउट दी टॉप नॉच कॉन्फ्रेंसेस इन CS, डाटा साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैपनिंग अराउंड द ग्लोब विद देयर ऑर्गेनाइजर। कोशिश करें आप सब करें और अपना तो फोकस अदा करें। ठीक है, ताकि कंप्यूटिंग डिसिप्लिन के अंदर आप देख सकें ना कि कौन कौन से, क्योंकि आजकल कॉन्फ्रेंसेस है इंटरडिसिप्लिनरी, जो एक सिविल इंजीनियरिंग की हो रही होगी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को भी कवर कर रही होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, बट अगेन आई लीव इट टू यू। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। सो पहला बेंचमार्क क्या है? कॉन्फ्रेंस का अच्छा बैनर होना। दूसरा बेंचमार्क ये है कि कॉन्फ्रेंस की रिपीटिशन होनी चाहिए। अगर कॉन्फ्रेंस जो है वो 10वें साल हो रही है, 12वें साल हो रही है, 40वें साल हो रही है, तो इट मीन्स इट्स अ गुड कॉन्फ्रेंस। बिकॉज हमने क्या कहा, कॉन्फ्रेंस का एक साइक्लिक प्रोसेस, हर साल रिपीट होती है। तो अगर एक कॉन्फ्रेंस मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही है, लाइक ये जब मैंने भी आपको ग्लोब कॉम दिखाई, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कोई 50वीं कॉन्फ्रेंस शायद होगी, इसको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा। सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रेपिटेशन ऑफ या सीरियल नंबर ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अगर एक कॉन्फ्रेंस पहली दफा हो रही है तो ऐसी कॉन्फ्रेंस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। नंबर थ्री, पहला हो गया बैनर, तीसरा दूसरा हो गया रेपिटेशन, तीसरा हो गया कि जी कॉन्फ्रेंस का एक रिजेक्शन रेट होता है। अगर एक कॉन्फ्रेंस है जो 100% पेपर को एक्सेप्ट कर रही है, इट्स नॉट अ गुड कॉन्फ्रेंस। सो बेटर conferences are those where acceptance rate is around 20 to 25%। 20-25% तक कॉन्फ्रेंस अगर एक्सेप्टेंस है तो एक अच्छी कॉन्फ्रेंस है, और वो आपको इंडिकेट होगी इसके वेब पेज के ऊपर सुटिकली, कहीं ना कहीं आपको अंदाजा हो जाएगा। सो हमने कहा बैनर हो गया, रेपिटेशन हो गई, रिजेक्शन ऑब्लिक एक्सेप्टेंस रेट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है, कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कॉन्फ्रेंसेस अपने आप को रजिस्टर करती है। एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए ना जो कि कैटेगराइज करे, अच्छी है ये बुरी है, अच्छी है बुरी है। तुम्हारे पास दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के, जिनमें एक का नाम है वेब ऑफ साइंस, और एक का नाम है स्कोपस। जो अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो अपनी प्रोसीडिंग्स को इन दो बड़े प्लेटफॉर्म में से किसी एक पे इंडेक्स करवाती हैं। इसको हम कहते हैं इंडेक्सेशन। टेस्टर नहीं है ये, आप समझे कि एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडेक्सेशन एजेंसीज है, तो कह सकते हैं कि दे इंडेक्स वेरियस थिंग्स। उनमें एक इंडेक्सेशन जो है वो कॉन्फ्रेंसेस की प्रोसीडिंग की भी होती है, और ये अगेन कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कि यार आपने अगर अपनी कॉन्फ्रेंस मेरे पास इंडेक्स करानी है, मेरे रिकॉर्ड में रखवानी है कि ये कॉन्फ्रेंस हम कराते हैं और इसकी ये फलां फलां चीजें पब्लिश होती हैं, तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा। ठीक है, लाइक आपने आपको जाके अगर आपने एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना, एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो आप कहाँ जाके पाकिस्तान में अपने आप को रजिस्टर करें? इंडेक्स कराते हैं ना अपने आप को, कहाँ पर इंडेक्स कराते हैं?
एनी आंसर? एक कंपनी वैसे खोल ली, और एक कंपनी है जो कि इंडेक्स कराई है आपने जाके। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पे आप जाके अपने आप को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी नहीं है, सोचें जरा, एक्सप्लोर करें। होना चाहिए ना कोई प्लेटफॉर्म के जो आपकी कंपनी को वेरीफाई करे, यार ये कंपनी वाकई हमारे मुल्क के लिए ठीक कंपनी है, मुझे टैक्स भी देगी और खुद भी अच्छा कमाएगी। ठीक है। तो एसईसीपी ऑफ पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म, एसईसीपी ऑफ पाकिस्तान। तो आप जाके अपने आप को एसईसीपी में इंडेक्स कराएंगे। ठीक है। तो ऑल दोज कंपनीज जो कि एसईसीपी में रजिस्टर होती हैं, अब से अब आपने एक चीज खरीदनी है, मैं एज अ थर्ड पार्ट, मैं एक बाहर का बंदा हूं, मैंने जाके एक चीज खरीदनी है, तो मैं देखूंगा यार मेरे पास चार कंपनीज हैं, मैं उनमें से उस कंपनी से खरीदूंगा जो एसईसीपी में इंडेक्स होगी। आपके आईएसओ 9001 सर्टिफाई हो, बहुत सारी चीजें, ये थर्ड पार्टियां हैं जिनके अपने अपने डोमेन्स हैं, लेकिन वो कुछ क्वालिटीज को इंश्योर करती हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आईएसओ कराते हैं, आप एसईसीपी में जाते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हो सकता है मिनिस्ट्री में भी आप इंडेक्स्ड हो। ठीक है। So there are various places which are third parties which make sure that you are a genuine entity. तो genuineness के लिए, कॉन्फ्रेंसेस की genuineness में एक जो मेजर पार्ट प्ले करता है वो ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है which is called Web of Science और Scopus. So once you try to see a conference, go and open the Scopus web page. हम Scopus को खोलेंगे, but after break हम देखेंगे कि वहां पे कहाँ पे हमें ये नजर आएगा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग का खाना। तो ये एक और चीज है जिसको हमने देखना चाहिए फॉर कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है। मैं भी इतना ही रखता हूँ क्योंकि मेरा भी अभी जो ना वो लिमिट कंप्लीट हो गई है, मेरा ऑलरेडी गला भी ठीक नहीं है तो अब मैं आपको टाइम देता हूँ जिसमें ये सारे काम जो मैंने आपको दिए ना, ये आपने करने हैं। ब्रेक करें पहले, बिल्कुल अपनी नमाज की ब्रेक करें, खाने की ब्रेक करें, हाफ एन आवर की ब्रेक आपकी अपनी पर्सनली करें, और उसके बाद अप टू 30 मिनट्स वी कैन एक्सटेंड दैट जिसमें आप अपना आप काम करेंगे जो मैंने आपको टास्किंग दी है। बिकॉज वंस वी मीट अगेन, तो देन आई विल टेक योर फीडबैक ऑन दैट ईच वन ऑफ यू, ये क्या किया आपने उसको। ठीक है। रिपीट कर देंगे अली वो क्या क्या चीजें, इससे शामिल आपने क्या क्या लिखवाया है जो आपने करना है एज अ वर्क टाइम। किसने लिखा है जरा, मैं आई एम नॉट श्योर कि आपने लिखा है। जी चलें, आप बताइए क्या। फर्स्ट अगर टाइटल ऑफ रिसर्च होगा, सेकंड से फाइव रिलेटेड रिसर्च पेपर्स जिन्होंने हमारे सेम टॉपिक से। ठीक है, तो उनको आपने डाउनलोड भी करना है, जब डाउनलोड करना है तो ये प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर कर लें, ये अगली टास्किंग है, लिख लें अपने पास, ये ऑनलाइन के लिए भी आप मैसेज कर दें ठीक है जी। और इसके अलावा मैंने कुछ और शॉर्ट चीजें इसके बाद साथ साथ बताई थी आपको। कॉन्फ्रेंसेज आपने एक्सप्लोर करनी है, टॉप नॉचेज उनमें आपने फिगर आउट करना है। और क्या बताया मैंने इसके अलावा? डिफरेंस ऑफ अच्छा, एक एक सर्च, एक टूल है जिसका हम नाम, जिसको हम कहते हैं रिसर्च रैबिट। रिसर्च रैबिट को आपने ओपन करना है, और आपने इसको भी देखना है कि इसके अंदर किस तरीके से आप रिसर्च पेपर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। रिसर्च रैबिट इज टू एक्सप्लोर एंड लिंक various research papers of particular title. So it will give you a map where a particular research paper would be shown as closer or at a distance from some other research paper. तो रिसर्च रैबिट को अपने टाइम में, इट्स अ फ्री टूल, इस टाइम में जो आपको टाइम दिया जा रहा है इसको खोलें, और अगेन मेक यूज ऑफ दिस AI tool which allows you to explore research papers which are some good quality research papers because they have their own filters implemented. They do not let you go to SERAP conferences or this WDPI. They will keep you within IEEE, Elsewhere, Springer, इसके अंदर रखेगा, और आपको एक रिसर्च पेपर से और रिसर्च पेपर लिंक करके दिखाएगा। आप एक्सप्लोर कीजिए इनको भी, यानी गूगल स्कॉलर को भी, IEEE एक्सप्लोरर को भी, साइंस डायरेक्ट को भी, डिजिटल लाइब्रेरी को भी, और साथ ही साथ एक्सप्लोर कीजिए रिसर्च रैबिट को भी। इट्स अनदर टूल, ऑप्टिमाइजेशन टूल कह लें आप,
to allow searching on all search engines and giving you some results. ठीक है जी. सो दिस वुड बी द टास्किंग, और उसके बाद मैं इनमें वन बाय वन हर एक से पूछूंगा कि आपने क्या किया. सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इट्स नॉट अ कंबाइंड टास्किंग, इट्स इंडिविजुअल टास्किंग. अपना अपना काम करें, और अगेन लैपटॉप पे करें, नहीं तो अपने स्मार्टफोन पे करें, और उसके रिजल्ट्स नोट करें. ठीक है. तो अभी मेरे पास टाइम हो रहा है 1 बजने में 5 मिनट है. सो आप 1:25 तक में भी आप अपनी पर्सनल टी ब्रेक कर लीजिए. वी मीट अगेन अराउंड 2 o'clock. तो 2 बजे के आसपास हम इंशाल्लाह आपके आपके कामों पे फीडबैक लेंगे. ठीक है. एंड दिस इज एप्लीकेबल टू दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, उनको भी बता दीजिए. एक इंपॉर्टेंट चीज आप सबको